अस्सलामुअलैकुम। कर्नाटका टेट सोशल साइंस 901 से 1000 पॉइंट्स उर्दू मीडियम। कर्नाटक में श्रावण बेलगोला जैन मज़हब का मुक़द्दस मकाम है। सिंध और गंगा नदी के किनारे तकरीबन 16 रियासतें थे। बुद्ध मज़हब की किताबों में महाजनपद कहा गया है। इनमें मगधा, कोसला और वत्सा मशहूर महाजनपद हुकूमतें थीं। वर्जी यौम जमहूरिया अहम थी। जैन और बुद्ध मज़हब वजह से याग और यज्ञ में जानदारों की बलि रुक गई। साथ साथ शाकाहारी ग़िज़ाई निज़ाम अमल में आया। बुद्ध मज़हब में हीनयान और महायान नाम के 2 तबक़े हैं। गौतम बुद्ध अपनी पहली तकरीर उत्तर प्रदेश के वाराणसी के करीब की। क़दीम हिंदुस्तान की अहम जमहूरी रियासत वर्जी कहलाती है। बुद्ध मज़हब की मुक़द्दस किताब त्रिपिटका जमहूरी रियासत वर्जी। जैन मज़हब का मुक़द्दस मकाम श्रावण बेलगोला। बुद्ध मज़हब की बुनियाद डाली गौतम बुद्ध ने। कौमी झंडे के दरमियान मौजूद चक्र वो तरक्की की अलामत है। अशोका चक्र कहलाता है। हिंदुस्तान की सबसे पहले सल्तनत मौर्य सल्तनत थी। मौर्य सल्तनत की बुनियाद चंद्रगुप्त मौर्य ने डाली। तक्षशिला की विष्णुगुप्त की नंदा ख़ानदान के राजा धनानंदा ने तौहीन की थी। विष्णुगुप्त चाणक्य और कौटिल्य के नामों से जाना जाता है।
चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्रा को अपना सदर मुकाम बनाया। मौजूदा बिहार की राजधानी पटना। मकदोनिया का बादशाह सिकंदर आज़म का सफ़ीर सेल्यूकस था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस की बेटी से शादी की। सेल्यूकस ने मेगास्तानिस को अपना सफ़ीर बनाकर चंद्रगुप्त के दरबार में रवाना किया। मेगास्तानिस की किताब इंडिका है, जो चंद्रगुप्त के सल्तनत के बारे में है। चंद्रगुप्त मौर्य का वज़ीर आज़म विष्णुगुप्त या कौटिल्य था। कौटिल्य की अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र किताब का कलमी नुस्खा सबसे पहले मैसूर के कुतुब खाने और एंटल कुतुब खाने में दस्तयाब हुआ। इसको आर रामशास्त्री दानश्वर ने खोज निकाला। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मज़हब कबूल कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन योगियों के साथ कर्नाटक के ज़िला हासन में श्रावणबेळगोला में सुलेखना नामी सख्त रियाजत करते हुए आखिरी सांस ली। बिंदुसार तकरीबन 25 साल हुक्मरानी की। बिंदुसार का बेटा अशोका था। अवाम मेरी औलाद के मानिंद हैं। अशोका अवामी की निगरानी को अहमियत देने वाला पहला हुक्मरान था।
अशोका के कुतबात में अशोका के क़ानून उसूल कुनंदा हैं जो ब्राह्मी और प्राकृत ज़ुबानों में तहरीर की गई हैं। कर्नाटक के 9 मकामात पर अशोका के 17 कुतबे दस्तयाब हैं। ज़िला रायचूर के मस्की मुकाम पर हासिल कुतबा बहुत अहमियत रखता है क्योंकि इसमें सबसे पहले अशोका का नाम मौजूद है। मस्की में दस्तयाब फरमान में देव नाम प्रियदर्शिनी अशोका तहरीर है। अशोका का फरमान कुतबा अशोका की उभरी संग तराशी का नमूना कंगनाहल्ली में है। आज से 180 साल पहले जेम्स प्रिंसेप नामी अंग्रेज़ अफसर सबसे पहले अशोका के कुतबों को पढ़ा। इससे कबल उन्हें कोई पढ़ नहीं सका था। 600 साल पहले फ़िरोज़ शाह तुगलक दिल्ली के सुल्तान को अशोका के कुतबों के ज़ुबानों को पढ़ाने में कामयाबी नहीं मिली थी। कालिंगा जंग अशोका की ज़िंदगी का अहम वाक़या था। कालिंगा रियासत आज के रियासत उड़ीसा का हिस्सा है। अशोका ने बुद्ध मज़हब कबूल कर लिया था। अशोका ने पाटलिपुत्रा में बुद्ध मज़हब की तीसरी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की। अशोका ने बुद्धा स्तूप मंदिर तामीर करवाए।
अशोका के दरबार में धर्मा महामात्रा मजहबी उमूर नामी मखसूस अफसरान थे जो अवाम में उम्दा अखलाक की तशहीर करते थे। अशोका के दौर के मध्य प्रदेश के मकाम सांची का स्तूप और सारनाथ का सुतून मशहूर है। सारनाथ के सुतून पर पाया जाने वाला 4 शेरों वाला मुजस्समा हमारे मुल्क का कौमी निशान है। कनिष्का कुषाण ख़ानदान का मशहूर राजा था। कनिष्का बुद्ध मज़हब का पैरोकार था। कनिष्का कश्मीर में चौथी बुद्ध मज़हब कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। कनिष्का अपने इक़्तिदार में आने को यादगार बनाने के लिए नए साल शालिवाहना शका का आगाज़ किया। यही आज हिंदुस्तान का मंजूर शुदा कैलेंडर साल है। कनिष्का ने परशापुरा पेशावर में तामीर किया गया स्तूप 13 मंजिलों वाला गुंबद है। गुंबद 400 फीट ऊंचा है और वो इस दौर का अजूबा कहलाता है। कनिष्कापुरा नामी गांव की तामीर करवाई। गांधारा और मित्रा तर्ज वजूद में आए अदब फ़नून के। मित्रा में कनिष्का का पत्थर का मुजस्समा मिला जिसका सर गायब है। नीचे कनिष्का का नाम कुनिंदा है। कुषाण दौर के कई सिक्के दस्तयाब हुए। हिंदुस्तान में सोने के सिक्के सबसे पहले राइज करने वाले कुषाण थे। अश्वघोषा की किताब बुद्धचरिता नामी किताब संस्कृत ज़ुबान में लिखी। नागार्जुना कनिष्का का अजीम दरबारी फ़लसफ़ी और साइंसदान था।
वासुमित्रा एक आलिम था जो कश्मीर में मुनक़द बुद्ध मज़हब की कॉन्फ्रेंस का सदर बना था। चरका नामी तबीब कनिष्का का हम असर था। कुतबात पत्थर या चट्टान पर खुदाई के ज़रिए कुनिंदा की गई तहरीर, स्तूप बुद्धा के जिस्म के बाक़ियात, दांत, हड्डियाँ वग़ैरह कल्स में जमा करके इसके अतराफ़ तामीर शुदा निस्फ़ कुर्री शक्ल का गुंबद। अशोका ने बुद्ध मज़हब के सफ़ीरों को अलग अलग रियासतों के अलावा बर्मा, म्यांमार, श्रीलंका, मिस्र, मग़रबी एशिया और मशरिक़ी यूरोप ममालिक को रवाना किए। अशोका का बड़ा बेटा महेंद्र और बड़ी बेटी संघमित्रा श्रीलंका गए थे बुद्ध मज़हब का प्रचार करने। कर्नाटक के मैसूर को इस वक्त के महिषी मंडल महादेव और ज़िला उत्तर कन्नड़ा के दीक्षिता मज़हब की तशहीर करने आए थे। अशोका के दौर में इमारतों की तामीर में ईंट और लकड़ी के बदल पत्थर का इस्तेमाल होने लगा। अशोका इक़्तिदार में आने के 8 साल बाद कलिंगा रियासत से जंग की। हमारा कौमी निशान 4 शेरों वाला मुजस्समा है। अशोका, देवनामप्रिया, कनिष्का, कनिष्कापुरा, अश्वघोषा, बुद्धचरिता, खंदहार, अदबी मरकज़। गुप्ता ख़ानदान का सदर मुक़ाम पाटलिपुत्रा था।
इलाहाबाद में समुद्रगुप्ता के फुतूहात सुतून पर कुनुंदा हैं। समुद्रगुप्ता ने अपनी जीत की याद में अश्वमेधा घोड़ों की कुर्बानी की रस्म अदा की। समुद्रगुप्ता का लक़ब कविराज था। समुद्रगुप्ता के दरबार का आलिम वासुबंधु एक बुद्ध मत का आलिम था। सोने के सिक्कों पर समुद्रगुप्ता की तस्वीर होती थी। समुद्रगुप्ता का बेटा चंद्रगुप्ता दुआम था। तीन सौ साल से ज़्यादा गुजरात में हुकूमत करने वाले सत्रपरु को चंद्रगुप्ता ने शिकस्त दी। ये इसका अहम फौजी कारनामा था। चंद्रगुप्ता दुआम का लक़ब विक्रमादित्य था। चंद्रगुप्ता ने नए तर्ज के सोने के सिक्के जारी किए। चंद्रगुप्ता दुआम के दरबार में अजीम शायर कालिदास और कई नामवर दानश्वर मौजूद थे। चंद्रगुप्ता दुआम के दौरे हुकूमत में मुल्क चीन से बुद्ध मज़हब का भिक्षु आलिम फ़ाहियान बुद्ध मज़हब का आबाई वतन देखने का इश्तियाक़ लिए बड़ी वक़्अतों से हिंदुस्तान आया।
फाहियान की तसनीफ़ घो की थी। गुप्ता दौर में संस्कृत रियासती ज़ुबान थी। कालिदासा गुप्ता दौर का अजीम शायर था। कालिदासा दुनिया के हम ड्रामा निगारों में एक था। चंद्रगुप्ता दुआम के दरबार के 9 रत्न में से एक था कालिदास। कालिदास ने 4 नज़में और 3 ड्रामे लिखे। कालिदास का ड्रामा अभिज्ञान शकुंतला। कालिदास का लक़ब कवि कुला गुरु मृच्छकटिका का मुसन्निफ़ शूद्र का था। Please like, subscribe and click the bell button icon and share.